आवाज आ रहा है? पूज्य संत और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हुए आदरणीय श्रद्धेय पूज्य गौरंगदास जी और अभी तक जैसे गंगा की लहरें होती हैं वैसे भावों के तरंगों से हम सबको उद्वेलित करने वाले और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गायक, कलाकार और बहुत बड़े राष्ट्रवादी सांसद हमारे लोकप्रिय मनोज तिवारी जी और इस कार्यक्रम के संचालक किरण चंद्रा जी। मैं अंदर तो फर्स्ट నేను ఒక అనుమతి ఫస్ట్ ఇక్కడ మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగు అర్థమయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి। राइट। और केवल हिंदी समझते हैं ऐसे हाथ खड़ा करिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं। ठीक, మొదలు అందరం ఒకసారి మనోజ్ జీ చాలా మంచి వాతావరణం తీసుకొచ్చారు, అందుకని ఒకసారి అందరం నినాదాలు ఇద్దాం। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, गो माता की जय, गो माता की जय, प्रपंच शांति की जय। धन्यवाद। మొదలు भारत नीति द्वारा ये हिंदू कॉन्क्लेव जो आयोजन हो रहा है उसमें यहाँ पर मंच पर तो मैंने परिचय किया और दिन भर जिस प्रकार के लोग इस अलग अलग सत्रों में विषय लेने वाले हैं, अभी बताया कपिल मिश्रा जी हैं और शेफाली वैद्या जी हैं, सुरेंद्र पूनिया जी हैं और हमारे तेलुगु में भी साई कृष्णा जी हैं और स्वप्ना जी है, निहारिका जी है, ऐसे कई लोग हैं। और जब तक शाम तक हम अलग अलग सेशन पूरा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि अब हैदराबाद भविष्य में भाग्यनगर बनने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैंने ये बात बताया तो नाम परिवर्तन के विषय में मैं भी एक लगा रहा हूँ, ऐसा लग सकता है। बात नाम परिवर्तन का है ही नहीं, बात भाव परिवर्तन का है। अब हम गुलाम नहीं हैं और गुलाम नहीं रहेंगे, ये महत्वपूर्ण है और बाकी सब हम अलग विषय चर्चा कर सकते हैं। एक बात मैं शुरू से, बाद में मैं तेलुगु में आऊँगा, तो शुरू में हम आज़ाद हुए हैं 1947 में। हम एक रिपब्लिक के नाते, लोकतंत्रीय देश के नाते स्थापित हुए हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत लोगों ने काम किया। दलों के अंतर्गत काम किया, दलों से बाहर भी काम किया और वोट डालने वालों भी लोकतंत्र को मजबूत किया और मीडिया में रोज लोकतंत्र को मजबूत करने वालों ने काम किया है और उनके रहते हुए हमारा लोकतंत्र देश में बहुत सफल हुआ। और मैं विशेष कर कहना चाहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र सफल नहीं होगी ऐसा जिस देश के बारे में कहा है
अब मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी अगर कोई दुनिया में है तो वो केवल भारत है, ये मानना पड़ रहा है। द कंट्रीज, द पीपल, द इंटेलेक्चुअल्स and the communities and the groups who had expressed doubts, apprehensions about the success and successful function of democracy in India, now all have proved to be wrong, and the people of this country made them that they are wrong. India is the only model of democracy today in the whole world. ये बात हमें, ये देखिए, दुनिया में इस बात को कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में ये बात कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर लोकतंत्र कहीं फंक्शनिंग में वाइब्रेंट है और डायनामिक है और सक्सेसफुल है, और दुनिया के चमत्कारी क्रांतिकारी कदम जो अगर कोई हासिल किया है तो वो भारत के लोकतंत्र ने किया है, ये हमें बताने की आवश्यकता। ट्रांसिशन ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम पार्टी टू पार्टी आर स्मूथ, इज स्मूथ इन इंडिया कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। दुनिया में इससे ज्यादा 135 करोड़ वाली जनता, अनपढ़ों की देश, विश्व में कोई आज भी अनपढ़ सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो निरक्षर भारत में है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की अगर संख्या कहीं एक जगह ज्यादा है तो आज भी भारत में है। और विविधताओं की इतनी बड़ा जबरदस्त बैंडविड्थ, और उसके बाद भी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, रोल मॉडल अगर कोई किसी ने खड़ा किया है तो वो भारत ने खड़ा किया। जमकर सोशल मीडिया में प्रचार करना चाहिए और जमकर बताना चाहिए कि दुनिया में और कोई हमारे सामना नहीं कर सकता और हमारे मुकाबला नहीं कर सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मालूम है, भारत कोई सक्सेस हुआ है और होता है तो हिंदूज के बगैर सक्सेस हो नहीं सकता है। अब मान लीजिए कि देश की बड़ी आबादी ये हो और ये फेल हो गया और ये देश को फेल करेंगे और देश सक्सेस हो जाएगा। ऐसा कौन माई का लाल कह सकता है कि देश सक्सेस हो गया और हिंदूज फेल हो गए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सोशल मीडिया में, हिंदू कॉन्क्लेव में, मैं पहले सारे बातें करने से पहले आई एम स्टार्टिंग विद दिस। एक बात मैं और हिंदी में बोलूंगा, ताकि मैंने मनोज जी को बोलते समय कहा था कि पूज्य गौरंग दास जी अंग्रेजी में बोल रहे थे तो कहीं दक्षिण में आते आते विंध्या क्रॉस करते बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी, तो दबाव रहता है। तो मनोज जी को बोला कि वहाँ यहाँ पर लोग खुश रहेंगे आप हिंदी में बोलेंगे, इसलिए आप हिंदी में जम करके बोलिए अच्छे ढंग से, और हिंदी समझ में नहीं आने वाले यहाँ हैदराबाद में नहीं है। एक बात मैं यहां और कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया में सबसे पहले मैं आज के हिंदू कॉन्क्लेव में ये बात कहना चाहता हूं, विच कैन बी ए फ्यूचरिस्टिक एजेंडा, नॉट जस्ट फॉर द कंट्री बट फॉर द होल वर्ल्ड। क्योंकि हिंदू एजेंडा अब कंट्री के लिए नहीं भाई, अभी दुनिया के लिए है। मुझे बताओ, राम राज्य की संकल्पना, ये आपको पता चलेगा कि राम राज्य यानी क्या। राम राज्य यानी मोनार्किक स्टेट, एक राजा का स्टेट नहीं है। और इसके कारण से हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। दुनिया में आज तक मुझे आप घुमा घुमा करके कहीं प्रतिस्पर्धा करा करके बताइए राम सच है या नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि कौन कहता है सच है, लेकिन हम सच है या नहीं है।
मनोज जी सच है या नहीं है, तो ये भौतिक शास्त्र वाले कहेंगे कि हम सच है। ठीक है, हमारे रहने ना रहने में सच्चाई का जितना आपको नापने का स्केल होता है, उससे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर राम है, राजा राम है। अब हमसे ज्यादा कई लाखों गुना जिसकी ताकत हो वो सच नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसलिए पूरी दुनिया में राजा राम जैसे सच लोगों को, करोड़ों लोगों को भी आज पूरी चलाने की ताकत अगर किसी संकल्पना में और किसी आदर्श में है तो भगवान राम में है। मुझे मालूम है कि जब पार्लियामेंट में जब डिस्प्यूट